इस वीडियो लेसन में हम एनिमल टिश्यू को ही पढ़ेंगे। देखो प्लांट टिश्यू के लिए अलग है, एनिमल टिश्यू के लिए अलग वीडियो। एनिमल टिश्यू बच्चों को थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, इसलिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो ही बना दी। ठीक है, एनिमल टिश्यू क्लास 9th का, इसमें तुम्हें ध्यान रखना है कि इसे कैटेगराइज किस किस उसमें कर रखा है। देखो एक होता है एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, उसके बाद उसके नीचे एपिथेलियल टिश्यू के बाद होते हैं कनेक्टिव टिश्यू, नेक्स्ट उसके बाद होते हैं मस्कुलर टिश्यू, और फिर फाइनली चौथा प्रकार होता है नर्वस टिश्यू। तो क्लास 9 में जो एनिमल टिश्यू है उसकी 4 कैटेगरी है। कौन कौन सी 4 कैटेगरी है? पहला एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, फिर उसके बाद आता है तुम्हारा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है तुम्हारा मस्कुलर टिश्यू, और फाइनली चौथा क्या है? नर्वस टिश्यू। चलो शुरू हो जाते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे देख लो, ये मसल फाइबर दिखा रखा है, एक स्मूथ मसल फाइबर। ये जो स्मूथ मसल फाइबर कहाँ पे है? देखो ये पेट है, पेट की लाइनिंग में गए, लाइनिंग के को अगर हम ध्यान से देखेंगे ना तो उसके अंदर ऐसे स्मूथ मसल्स होते हैं। इसका मैं एक हिस्सा निकालूँ तो वो ऐसा दिखता है। गॉट इट? चलो अब लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। हमारे जितने भी प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं एनिमल्स में, वो एपिथेलियल टिश्यू से कवर्ड होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू का मेन काम क्या हो गया? कवर करना। क्या काम हो गया? कवर करना। ये सारे ऑर्गेन्स, सारी कैविटी मतलब जैसे पेट के अंदर की जो जगह है उसको कवर करके रखती है। स्किन हो गया, लाइनिंग ऑफ द माउथ हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया, एल्वेलाई हो गया, किडनी हो गया, सब के अंदर क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू सारे टाइटली पैक्ड होते हैं, बीच में कोई स्पेस नहीं होती। ध्यान से देखो, आपको स्पेस दिख रही है? नहीं दिख रही, क्योंकि स्पेस नहीं होती। तो पहला बात हमने पढ़ी, ये हर चीज़ को कवर करके रखते हैं। दूसरी बात, कोई स्पेस नहीं होती इनके बीच में, दे डोंट हैव एनी स्पेस बिटवीन देम, ये टाइटली पैक्ड होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या हो गया? दीज आर TIGHTELY, टाइटली पैक्ड, ये सारे टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, तो परमिएबिलिटी इन सेल की ना बहुत कम होती है, मतलब सामान जो अंदर बाहर कर रहा है दैट इज़ वेरी लेस। रिगार्डलेस ऑफ द टाइप, सारे एपिथेलियल टिश्यू यूजली सेपरेटेड होते हैं बाय एक इनके ऊपर मेम्ब्रेन होती है जिसे बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। जैसे मान लो ये टिश्यूज़ है, ठीक है, टिश्यूज़ के ऊपर एक एडिशनल मेम्ब्रेन होगी जिसे क्या कहेंगे? बेसमेंट मेम्ब्रेन कहेंगे। क्या कहेंगे? बेसमेंट मेम्ब्रेन कहेंगे। चलो फटाफट 4 पॉइंट जो पढ़े एक बार देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट था कि ये ना कवरिंग बनाते हैं। पहला पॉइंट था कि ये सब ऑर्गेन्स की कवरिंग बनाते हैं, इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड, अंदर से भी एंड आउटसाइड, बाहर से भी। ठीक है, दूसरा क्या था? ये टाइटली पैक्ड होता है। दूसरा क्या था? ये टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, तीसरा क्या था? इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होती, दे डोंट हैव एनी स्पेस बिटवीन देम, इनके बीच में स्पेस नहीं होती, हेंस परमिएबिलिटी भी काफ़ी कम होती है। फिर चौथा है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बहुत कम होता है। और देखो लास्ट है कि इनके ऊपर एक एडिशनल मेम्ब्रेन होती है जिसे बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। गॉट इट? चलो अब आगे बढ़ते हैं, एक एक करके सारे पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ना है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। ये वाला पैराग्राफ क्या बता रहा है हमें? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम के बारे में। देखो ये क्या कह रहा है? सिंपल है तो इसका स्ट्रक्चर भी तो सिंपल ही होगा। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे एल्वुलाई, लंग्स के अंदर एल्वुली होते हैं, इनके अंदर ये दिखेगा, ये सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, मतलब कुछ ही चीज़ों को अंदर और बाहर जाने देता है। सिंपल स्क्वामस के बारे में क्या देखें? ये एक्सट्रीमली थिन, पतले से होते हैं। देखो देखो सिंपल स्क्वामस पतले से होते हैं, एक डेलिकेट सी लाइनिंग बनाते हैं। ईसोफेगस, ईसोफेगस किसको कहते हैं बच्चों? फूड पाइप को कहते हैं। किसको कहते हैं? फूड पाइप को कहते हैं। ईसोफेगस हो गया, स्किन हो गया, ये सब स्क्वामस एपिथेलियल से बने हुए हैं। पर ध्यान रखना, जब सिंपल की बात करेंगे तो इसके अंदर सिर्फ एक लेयर थी, पर हमारी स्किन काफ़ी मोटी होती है, उसके अंदर मल्टीपल लेयर होती है, तो इसलिए उसको किस में गिना जाता है? स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू में। स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। देखो स्किन का टिश्यू कितना मोटा है। क्यों मोटा होने का कारण क्या है? ताकि कोई वेयर एंड टेयर हो, मान लो हम कहीं टकरा गए तो फटाफट ये फट ना जाए जल्दी से, ये मोटा थिक बनाया गया है इसलिए। ठीक है, तो स्ट्रैटिफाइड में लेयर्स होती है। स्ट्रैटिफाइड में क्या होती है? बहुत सारी लेयर्स देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सिलिएटेड के बारे में। अब इसके बारे में हम क्या जानते हैं? कॉल्यूमिनार पढ़ रहे हैं बच्चों, ये वाला पढ़ रहे हैं हम।
ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, ये वाला पूरा पैराग्राफ, जब एब्जॉर्प्शन का काम हो, कुछ चीज़ सोखने का काम हो, सिक्रीट करने का काम, कुछ चीज़ बाहर निकालने का काम हो, तो ये जो कॉल्यूमिनार या फिर सिलेटेड एपिथेलियल अपना एक रोल प्ले करते हैं। कौन रोल प्ले करते हैं? एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का। एब्जॉर्प्शन मतलब कोई चीज़ सोखना, सिक्रीशन मतलब कोई चीज़ बाहर को एक्सक्रीट करना, बाहर निकालना। क्यूबॉइडल एपिथेलियल के बारे में, अच्छा देखो कॉल्यूमिनार पढ़ रहे हैं ना, को लंबे लंबे कॉलम जैसे होते हैं, ठीक है, और ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मिलते हैं, और ये इनके अंदर ना छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें सीलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीलिया कहा जाता है। सीलिया, ऐसे देखो, ऐसे छोटे छोटे हेयर लाइक, जैसे अगर ये सेल है, सेल के ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगे जिन्हें सीलिया कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सीलिया। तो ये सिंपल स्क्वामस थे, ये स्ट्रेटिफाइड थे, ये कॉल्यूमिनार या सिलिएटेड थे। फिर उसके बाद आता है लास्ट वाला क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल क्यूब शेप के होते हैं, ये किडनी में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? किडनी और सलाइवा में मिलेंगे। इन्हें ग्लैंडुलर एपिथेलियल भी कहा जाता है क्योंकि ये लिक्विड सिक्रीशन करते हैं। क्या करते हैं? लिक्विड सिक्रीशन करते हैं। क्या करते हैं? ये लिक्विड सिक्रीशन करते हैं। फटाफट रिवाइज करें। सबसे पहले था सिंपल, ठीक है, फिर था स्ट्रैटिफाइड, फिर था कॉल्यूमिनार, लंबे लंबे कॉलम जैसे COLUMNAR कॉल्यूमिनार, और चौथा था क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल, फटाफट बताओ क्यूबॉइडल में क्या जाने थे? इनके पास क्या होते हैं? इन्हें क्या कहा जाता है? ग्लैंडुलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्लैंडुलर। ये ग्लैंड्स की तरह काम करते हैं। कॉल्यूमिनार के बारे में क्या? इन्हें सीलिएटेड कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? सीलिएटेड। इनके पास छोटे छोटे हेयर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। स्ट्रैटिफाइड के बारे में क्या जानते हो? इसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं, स्ट्रेशन होते हैं, लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, और सिंपल तो सिंपल ही था। चलो अब हम पढ़ते हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। लेट मी क्लियर दिस, एक बार इसको क्लियर कर दूँ, फिर हम पढ़ेंगे। एक मिनट, देखो हम पढ़ते हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। ब्लड एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। अब पर ब्लड के अलावा भी बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू है। पहले ब्लड डिस्कस करते हैं। ब्लड में देखो, ब्लड ना एक फ्लूइड मैट्रिक्स में बहता है, ठीक है, जिसे कहते हैं प्लाज्मा। यहाँ पे लिखा है ब्लड के बारे में। ब्लड एक मैट्रिक्स में बहता है जिसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर रेड बीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल होते हैं, वाइट ब्लड सेल होता है और प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है। तो ब्लड के अंदर जो लिक्विड वाला पार्ट है, जो पानी जैसा लिक्विड फ्लूइड जैसा पार्ट है, दैट इज़ प्लाज्मा। प्लाज्मा का कलर ना येलो होता है। ब्लड लाल रंग का क्यों होता है? क्योंकि उसमें ना रेड ब्लड सेल्स आ जाते हैं, ठीक है। एक रेड ब्लड सेल है, एक वाइट ब्लड सेल है, और एक क्या होती है? प्लेटलेट्स। ये सब कहाँ तैरती है? प्लाज्मा में। प्लाज्मा कहाँ होता है? ब्लड के अंदर। रेड ब्लड सेल क्या करेगा? ये ऑक्सीजन कैरी करता है। रेड ब्लड सेल क्या करता है? ये कैरी करता है ऑक्सीजन, ठीक है। वाइट ब्लड सेल इन्फेक्शन फाइट करने में हेल्प करता है, फाइट इन्फेक्शन। और प्लेटलेट्स क्या करता है? क्लॉटिंग में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? क्लॉटिंग में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है हमारा प्लेटलेट्स? क्लॉटिंग में हेल्प करता है। गॉट इट? क्लॉटिंग मतलब चोट लग गई तो खून निकल रहा है, उसे रोकने का काम तो बॉडी करेगी, नहीं तो खून निकलते ही रह जाएगा, सारा खून ही खत्म हो जाएगा। तो प्लेटलेट्स क्लॉट बना देता है। गॉट इट? चलो, ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस, फूड और हॉर्मोन्स हमारी डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में। फिर हम पढ़ते हैं बोन के बारे में, हड्डियों के बारे में। बोन एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो कि सपोर्ट करता है पूरी बॉडी को। मसल्स इसमें चिपके होते हैं, एंकर पकड़े हुए होते हैं मसल को। ये नॉन फ्लेक्सिबल है। बोन के अंदर एक हार्ड मैट्रिक्स होती है। बोन के अंदर जो मटेरियल होता है वो किसका होता है? कैल्शियम फॉस्फोरस कंपाउंड का होता है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड का। अब देखो, दो बोन एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं? बाय लिगामेंट। दो बोन, ये एक बोन है और दूसरा एक बोन है, इसके बीच का जो जॉइंट, माय बैड ड्राइंग यार, बहुत बुरी ड्राइंग बनाई। मान लो एक बोन ये रहा, एक बोन ये रहा, तो एक बोन और दूसरे बोन किससे जुड़ा होता है? लिगामेंट से। किससे? लिगामेंट से, ठीक है। और एक बोन मसल से कैसे जुड़ा होता है? टेंडन से। कैसे? टेंडन से। टेंडन वर्सेस लिगामेंट किसी ना किसी फॉर्म से पूछ ही लेते हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। एक क्या होता है? टेंडन, ठीक है, और एक क्या होता है? लिगामेंट। एक क्या होता है? लिगामेंट, ठीक है। टेंडन क्या जोड़ता है? बोन टू मसल। लिगामेंट क्या जोड़ता है? बोन टू बोन। गॉट इट? चलो आगे देखते हैं।
हाँ, फिर एक और टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है जिसे कार्टिलेज कहते हैं। ठीक है, इसके पास बहुत ज़्यादा स्पेस होती है। कार्टिलेज ना स्मूथ से बोन्स होते हैं। देखो नाक के जो बोन होते हैं, नाक थोड़ी इधर प्रेस कर सकते हो ना, कंप्रेसिबल बोन्स होते हैं। तो ऐसे बोन्स को क्या कहा जाता है? कार्टिलेज कहा जाता है। कान में भी कार्टिलेज होता है। ठीक है, और ये कार्टिलेज ईयर्स में भी होते हैं। ऐसे बोन्स हैं जो कंप्रेसिबल होते हैं, मतलब जिन्हें हम प्रेस कर सकते हैं। चलो अब देखते हैं एरोलर कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? एरोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरोलर कनेक्टिव टिश्यू स्किन और मसल्स के बीच में होते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद ये क्या करते हैं? इनके अराउंड ब्लड वेसल्स के अराउंड भी होते हैं। बेसिकली एरोलर का काम है स्पेस फिल करना। बेसिक काम क्या है? स्पेस को फिल करना। स्पेस को फिल कर देने का काम क्या है? एरोलर टिश्यू का है। फिर हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, जहाँ पे फैट स्टोर होता है। अब हम पढ़ रहे हैं जो फैट स्टोर करता है टिश्यू से एडिपोज टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? एडिपोज टिश्यू। रुको, लेट मी क्लियर दिस। एडिपोज टिश्यू ये क्या करता है? फैट स्टोर करता है। एरोलर क्या कर रहा था? ये गैप फिल कर रहा था। हमारा कनेक्टिव टिश्यू ख़त्म होता है और फिर उससे पहले वाला जो हमने एपिथेलियल पढ़ा था वो भी ख़त्म होता है। अब हम पढ़ते हैं मस्कुलर टिश्यू के बारे में। मस्कुलर टिश्यू में देखो, एक तो तुम्हें स्केलेटल टिश्यू पढ़ना है, एक कार्डिक। देखो कार्डिक ये वाला होता है और एक स्मूथ वाला। स्टार्टिंग में डायग्राम पढ़ा था ना, उसमें स्मूथ वाला था, ये वो सेम ही है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मस्कुलर टिश्यू लंबे लंबे से होते हैं, मसल फाइबर से बने होते हैं। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू के ऊपर हमने स्मूथ मसल के ऊपर पढ़ा था ना, क्या होती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। अब पहले हम पढ़ते हैं स्केलेटल मसल्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? स्केलेटल मसल के बारे में पढ़ रहे हैं। ये जनरली अटैच होते हैं बोन से और हेल्प करते हैं बॉडी मूवमेंट में। माइक्रोस्कोप के अंदर देखिए तो ये अल्टरनेट, देखो डार्क और लाइट बैंड शो करते हैं, डार्क और लाइट बैंड शो करते हैं। इन्हें स्ट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेशन। इस कारण से इन्हें सिलेंड्रिकल मसल या स्ट्रेटेड मसल भी कहा जाता है। इनमें ना बच्चों ब्रांचिंग नहीं होती। देखो जैसे यहाँ पे ब्रांचिंग दिख रही है ना, ये ब्रांचिंग यहाँ पे एब्सेंट होती है। गॉट इट? और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब इनके पास बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे। तो ये पहला वाला क्या था? ये स्केलेटल था। इसके अंदर अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? स्ट्रेटेड मसल भी कहा जाता है। ये जो होता है वॉलेंटरी होता है, हमारी इच्छा से ये मसल्स मूव करेंगे। ठीक है, हाथ पैर स्केलेटल मसल्स की तो बात हो रही है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो होता है एलिमेंट्री कैनाल में जो देखा जाता है, ये इनवॉलेंट्री मसल है। इन्हें स्मूथ मसल भी कहा जाता है। इन्हें ये वाले, इसकी बात करें, ये इनवॉलेंट्री देखो, इन तीनों में से ना यही सिर्फ वॉलेंट्री है, ये इनवॉलेंट्री है और ये भी इनवॉलेंट्री है। इनवॉलेंट्री वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। इनवॉलेंट्री कौन से होते हैं? जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। ठीक है, तो कार्डिक दिल की धड़कन, दिल के मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, स्मूथ मसल्स नहीं है, तो ये दोनों क्या हुए? इनवॉलेंट्री। फटाफट देखते हैं। देखो जो फूड है एलिमेंट्री कैनाल में मूव करता है, मूव करता है। तो जो फूड एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? जो मुंह से तुमने मुंह में खाना डाला तो माउथ से लेके लार्ज नीचे एनस तक जो रास्ता है उसे एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। उसके अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं, ये आँखों में भी होते हैं, यूट्रस में भी होते हैं। ठीक है, और ये यूनी न्यूक्लिएटेड होता है, मतलब इनके अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है। गॉट इट? चलो अब हम पढ़ते हैं द मसल ऑफ द हार्ट के मसल को कार्डियक मसल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्डियक मसल कहा जाता है। ठीक है, और ये ब्रांच होते हैं, देखो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना। अच्छा, स्मूथ मसल के बारे में एक चीज़ और ध्यान रखना है, टेपर्ड होते हैं एंड में, मतलब एंड में ना ऐसे पतले से होते हैं, इसे कहते हैं टेपर्ड एट द एंड। टेपर एट एंड में टेपर्ड होते हैं। ठीक है, एक मिनट से क्लियर करते हैं। मसल जो हार्ट के हैं रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं, साथ ज़्यादा। हार्ट के मसल्स की खासियत क्या है? पहली बात तो अब आप जान गए कि इनवॉलेंट्री है, हमारे कंट्रोल में नहीं होते, अपने आप काम करते रहते हैं। ये ब्रांच है, देखो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना, तो इसका मतलब होता है ये कैसे है? ब्रांच्ड है। और ये सिलेंड्रिकल है, देखो सिलेंडर के शेप के है ना,
और ये यूनिन्यूक्लिएटेड है। ये वाला पैराग्राफ इसी के बारे में बता रहा था। आई होप आई एम क्लियर। ये क्या था, स्केलेटल मसल, ये क्या था, स्मूथ मसल, तीसरा वाला क्या है, कार्डियक मसल। चलो अब लास्ट पार्ट पढ़ते हैं चैप्टर का, दैट इज़ नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या होता है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई की प्रेजेंस में काम करते हैं। ठीक है, नर्वस टिश्यू क्या होता है, इनके पास एक एबिलिटी होती है कि जैसे बाहर धूप है, गर्मी है, या फिर एक्सटर्नल कुछ भी स्टिमुलस हो गया, कोई इमरजेंसी आ गई, तो जिस टाइम जो टिश्यूज़ रिस्पॉन्ड करते हैं उन्हें नर्वस टिश्यू कहा जाता है। ब्रेन, इसके अंदर देखो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, ये सब के अंदर नर्वस टिश्यू होता है। और नर्वस टिश्यू नर्वस सेल से बने होते हैं। कंफ्यूज मत होना, नर्व सेल ही न्यूरॉन है, नर्व सेल ही न्यूरॉन है। ठीक है, अब न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखो, ये एक्सन है, लास्ट वाली नर्व एंडिंग होती है, ये न्यूक्लियस है तो ये भी एक सेल ना, सेल है तो सेल बॉडी तो होगी, तो ये वाली सेल बॉडी है, सेल बॉडी के अंदर एक न्यूक्लियस है। ठीक है, और फिर उसके बाद द सिग्नल दैट पासेस, अच्छा यहाँ से जो सिग्नल जाता है पूरी बॉडी से होते हुए उसको कहते हैं नर्व इम्पल्स। उसको क्या कहते हैं, नर्व इम्पल्स। कोने कोने में जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, देखो ये सेल बॉडी थी, ये न्यूक्लियस था, इसके चारों ओर सेल बॉडी है, कोने कोने में यहाँ पे ऐसे ऐसे फाइबर्स है, इन्हें डेंड्राइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डेंड्राइट, डेंड्राइट कहा जाता है। गॉट इट। चलो इसी के साथ हमने ये सारे टिश्यूज़ पढ़ लिए, एनिमल टिश्यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आप लोग अपना ध्यान रखना, बाय बाय।